सतनाम साहिबंद की सभी भक्तात्माओं को, सभी साधु संत समाज को। आज हम अब बतलाएंगे आपको सार शब्द और धुन में क्या अंतर है। जी हाँ, सार शब्द को बहुत सारे लोग संसार में धुन कह रहे हैं, लेकिन क्या है कि आप लोग समझते नहीं हैं, आप लोग शब्द का अर्थ नहीं समझते हैं। ठीक है, शब्द और धुन में कितना अंतर है। जब शब्द में अलग वस्तु लिखा हुआ और धुन में अलग वस्तु लिखा हुआ, हमने आपको बतलाया था कि शब्द में अर्थ होता है, आप लोग समझते नहीं हैं। हम आपको समझाएंगे, यहाँ पर आपको विस्तार से वाणी के माध्यम समझाएंगे और ये वाणी आपको सही तरीका बतलाएगी कि शब्द किसे कहते हैं और धुन किसे कहते हैं। वो अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। जिस शब्द की जरूरत आपको है, जो शब्द की जरूरत भक्तों को है, सार शब्द की जरूरत है, वो भेदी गुरु के सिवाय प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, वो भेदी गुरु से ही प्राप्त होता है आपको। और यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा ये अच्छी तरह से कि आपको कैसे प्राप्त होता है। अर्थात शब्द और अब धुन को जब आप अच्छी तरह समझ लोगे तो आप समझ पाओगे कि जो लोग आपको ध्यान लगवाते हैं वो लोग आपको धुन पकड़ने के लिए बात करते हैं। यानी धुन तो साहिब है ही नहीं, धुन तो परमात्मा है ही नहीं, तो फिर धुन को पकड़ने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर चलते हैं, साहिब शब्द की बात करते हैं और दुनिया वाले धुन की बात करते हैं। यानी पाखंडी लोग आपको झूठ ही समझाते रहते हैं, यानी उल्टी सीधी अनर्गल वाणी। यहाँ पर आपको साहिब ने सार शब्द की बात कही है, सार शब्द की बात कही है, सार शब्द धुन की बात नहीं कही। ये ठीक से समझना, सार शब्द और धुन में बहुत अंतर है। तो यहाँ पर हम आपको समझाएंगे इस वाणी के माध्यम से कि सार शब्द और धुन में अंतर क्या है, जब आप समझ लोगे। वैसे सार शब्द पहले एक समझ लो, शब्द क्या होता है। शब्द ऐसा होता है जो हम बोल सकते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसे हम बोल ही नहीं सकते। ठीक है ना, तो ऐसे बहुत शब्द होते हैं, लेकिन एक शब्द ऐसा होता है जो साहिब का है और अखंड शब्द है। वो आपको जब हम आपको देते हैं, यानी आपको प्राप्त करवाते हैं जिस समय, उसी समय आपको पता चलता है। यानी आपको ना तो उंगली डलवाने की जरूरत है कान में, ना तो ध्यान लगाने की आवश्यकता है। अगर सच्चा भेदी गुरु संसार में आपको मिल जाता है तो वो आपको 5 सेकंड के अंदर सार शब्द दे देता है। लेकिन ये धुन का लफड़ा क्या है, ये आप समझ नहीं पाते हैं। इसलिए यहाँ पर हम वाणी के माध्यम समझाएंगे, जो सदगुरु कबीर साहब के बीजक वाणी के अधीन होकर आपको समझाएगी, शिक्षा देगी, जो आपको समझना है। मेरा मेरो मेरो शब्द निबेरा करिए, तब भव सागर से तरिए। ठीक है, इस शब्द का निबेरा करना तो आप जरूर भव सागर से पार जाने के काबिल हो जाओगे। मेरो शब्द निबेरा करिए, तब भव सागर से तरिए, नहीं बहो जात संसारा, तो आप भी बहते रहिए। जब ढोल नगाड़ा बाजे, स्वर धुन बन करके भागे, जो पास न होवे भाई, ताको भी पड़े सुनाई। ठीक है, फिर कहते हैं, सुनकर कोई मुस्कावे, भाई यह धुन कहाँ से आवे, जब बाजे अधर मुरलिया, स्वर गूंजे गलिया गलिया। ठीक है, मुरली जो होती है अधर में बजती है, ध्यान रहना चाहिए। मुरली अधर में बजती है, अधर में एक शब्द होता है, अधर के शब्द को आपको पता नहीं है। मुरली जो होती है अधर में बजती है। ठीक है, तो उसका उसका स्वर सब लोगों को सुनाई देता है, लेकिन उस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है ये जानकारी आपको नहीं है। और उसी शब्द के बारे में सदगुरु कह रहे हैं, उसी शब्द को आपको समझना है और भेदी गुरु से उसे प्राप्त करना है। जब हो कहूँ ब्याह सगाई, तब डीजे बाजे भाई, कोई कहूँ मगन है भाई, कोई नाचे कमर हिलाई। यानी भजन देखो, डीजे बजता कहीं और है, सुनाई कहीं और देता है। इसका सार आपको समझ में नहीं आएगा। वो जो बजता है वो शब्द है और जो सुनाई देता है वो धुन है। आप ध्यान से समझिए, जो आपको सुनाई देता है वो धुन है, परंतु जो साहिब का शब्द है, जो साहिब का शब्द है वो धुन नहीं है, वो एक शब्द है। यानी वो उसे ना तो आप बोल सकते हैं ना हम बोल सकते हैं। जब आपको मिल जाएगा तब आप भी दूसरे को लाखा सकते हैं, बता सकते हैं। अर्थात वो मुख से तो बोलने में आता नहीं है, इसीलिए वो धुन नहीं है। अगर धुन होता तो शरीर में आज आप लोग उसको सुन लेते, लेकिन कोई नहीं सुन सकता बिना भेदी गुरु के अलावा। आगे चलते हैं। सब मगन है धुन में भाई, सुनकर मृदंग सहनाई, एक वृक्ष है ऐसो भाई, जाके हैं 52 निर्माई। ठीक है, यह आध्यात्मिक वाणी, आध्यात्मिक के अंतर्गत यहाँ पर सवाल आ गया है, जाके 52 निर्माई। ताको नाम निरंजन भाई, सब जीव रहो उर्जाई, यह शब्द विचारो जाई, तब भेद समझ में आई। गहराई से इसे समझना है। जहाँ धुन प्रकाश है भाई, वही रूप निरंजन राई। ठीक है, जहाँ तक धुन और प्रकाश की सीमा है, वहाँ तक निरंजन की सीमा है। यानी निरंजन का स्थान है, माया का विस्तार है और आप लोग माया में फंसे हैं। जहाँ धुन प्रकाश है भाई, वही रूप निरंजन राई। जहाँ शब्द शब्द है भाई, सोई साहेब रूप दिखाई, बिन गुरु जगत नहीं पाई, जीवन भर करे लड़ाई। जहाँ शब्द शब्द का मतलब शब्द शब्द स्वरूपी परमात्मा स्वयं शब्द में रहता है, वहाँ केवल शब्द ही शब्द है, वहाँ धुन वुन नहीं है। ठीक है, जहाँ शब्द शब्द है भाई, सोई साहेब रूप दिखाई, बिन गुरु जगत नहीं पाई, जीवन भर करे लड़ाई। शब्द उत्पत्ति से धुन आई, शब्द की उत्पत्ति से धुन की उत्पत्ति होती है, ध्यान रखना। शब्द उत्पत्ति से धुन भाई, धुन आई, तामे मगन रहे सब भाई।
किस में मगन है दुनिया? धुन में मगन है, ठीक है। शब्द से धुन है आई, ताकि गति बिरले पाई। जिस शब्द से वो धुन की उत्पत्ति हुई है, वो धुन आई है, उसकी गति कोई विरले ही प्राप्त कर पाता है। तो यहाँ पर सदगुरु उसी हमने अपनी वाणी पे साहिब के बीजक सिद्धांत को अपने हिंदी शब्द में अनुवाद किया है, ताकि आप लोग सरलता से इसे समझ सकें, ठीक है। शब्द उत्पत्ति से धुन आई, तामे मगन रहे सब भाई, जो शब्द से धुन है आई, ताकि गति बिरले पाई, ठीक है। कहाँ देवराज समझाई, दुनिया परपंची भाई, वह शब्द है ऐसो भाई, जासे आवागमन नसाई, ठीक है। वह शब्द ही ऐसा है जिससे आपको आवागमन की प्राप्ति हो सकती है, परंतु हाँ, केवल उस शब्द के मिल जाने से आपको आवागमन की प्राप्ति हो जाती है, इस बात की गलतफहमी में भी मत रहना, क्योंकि गुरु के गुप्त भेद दो हैं, ठीक है। पूरा सदगुरु सोई कहावे, दो आखर का भेद बतावे, एक लखावे एक छुड़ावे, तरफ तो प्राणी निजगर जावे। ये दोनों काम गुरु का है। गुरु आपको सत्य मार्ग पे चलाकर आपको मुक्ति के काबिल बनाता है, और प्रथम बात तो वो सार शब्द लखाता है, और दूसरा भेद यही है कि वो आपको स्वयं छुड़ाता है। छुड़ाने की विधि यहाँ पर गुप्त है, और दो भेद संसार में हैं, लेकिन इस संसार में एक भेद भी अभी आप लोगों को नहीं मिल पा रहा है, यानी सारे ही शब्द नहीं मिल पा रहा है। दूसरा भेद क्या मिलेगा, और दूसरा भेद कहाँ से दे पाएंगे ये लोग? तो यही हम आपको बता रहे हैं कि आदि अनादि मुक्तिपन सतपुरुष परमात्मा के आदेश से ही चलता है। यहाँ पर झूठ बोलना वर्जित है, और आप लोग अगर समझ जाते हैं अच्छी तरह से, तो आप लोग शरण लेकर और अपने भक्ति शुरुआत कर सकते हैं। यानी जब तक आप सच्चे गुरु के शरण में नहीं जाते, तब तक आप लोगों की भक्ति प्रारंभ नहीं हुई है, ये आप लोग अच्छी तरह से समझ लीजिए। जब आप सच्चे सतगुरु के चरणों में जाते हैं, तब आपकी भक्ति प्रारंभ होती है। जब तक आप सच्चे सतगुरु की शरण में नहीं जाते, तब तक आप काल की ही भक्ति कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य, झूठे गुरुआ के शरण में आप हैं, तो आप ये समझिए कि आप काल के पंजे में हैं और काल की भक्ति कर रहे हैं, क्योंकि झूठी बात है जो सिखला रहा है, जो झूठी शिक्षा दे रहा है, वो काल का ही दूत है, और आपको भ्रमित करता रहेगा जब तक आपके प्राण नहीं चले जाएंगे। जब आपके प्राण चले जाएंगे, तो वो अपना काम करता है, तुम अपने योनि को प्राप्त करोगे, जो जिस योनि में जाना है, क्योंकि तुम कर्म जो कर रहे हो उसी के द्वारा तुम्हें फल मिलना है। तो सतगुरु का जो सच्चा संविधान है, उस संविधान को तो कोई चला नहीं रहा है। तो यहाँ पर आदि अनादि मुक्ति पंथ में सदगुरु का सच्चा संविधान मिलता है, जिस संविधान में चलकर आप अपना ये जीवन का विशेष कार्य पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तर्क वितर्क करने वाली दुनिया, तो उसको तो मरना ही है, यानी 84 तो जाना ही है उसको। तो तर्क वितर्क में आप मत रहिए, आप सत्य विचार करिए, यानी नीर छीर का करे निबेरा, कहाँ कबीर सोई जन मेरा, यानी साहेब का बनिए, सत्य को धारण करिए, असत्य का त्याग कर दीजिए। आपके अंदर सवाल उठने वाले, सवाल कीजिए हमसे।